हे गुड मॉर्निंग रीडर्स। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मैं लाइव हो चुका हूँ। जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए, इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं क्या? क्या हम इस वक्त फेसबुक पर लाइव हैं? हाँ 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 हाँ, हम हाँ लाइव हो गए। ठीक है। हम्म आज एक दो जरूरी बात करते हैं, और साथ में बहुत दिनों से लाइव नहीं आया था फेसबुक पर, और आप लोग फेसबुक पर इतना प्यार मोहब्बत बढ़ाए जा रहे हो, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, आप लोगों के मैसेज कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ। अच्छा, कभी कभी एक दो कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया सर, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे सर? हाय सर, रिप्लाई करो हमारे मैसेज का। तो मैं सोचता हूँ हाय का क्या रिप्लाई करूँ, क्या मैं रिप्लाई करूँ? तो एक चीज मैं आप लोगों को अश्योर कर देता हूँ लाइव के माध्यम से। देखो, चाहे आप फोटो पोस्ट हो या वीडियो पोस्ट हो या कोई कैसा भी पोस्ट हो, कमेंट में सारे पढ़ता हूँ। हाँ, रिप्लाई नहीं कर पाता, पहले भी कह चुका हूँ, समय का अभाव कह लो या कुछ भी कह लो, रिप्लाई करने में जैसे टाइम लगा, लेकिन पढ़ता मैं सारा हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? मुझे बड़ा इंटरेस्ट है आप लोगों के कमेंट पढ़ने में, अच्छा लगता है। कई तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा चलो ये चीज़ मैं लाइफ में ऐड ऑन कर पा रहा हूँ लोगों के, कुछ ना कुछ मैं सिखा सिखा पा रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें बता पा रहा हूँ, जिससे इंसान कुछ कर पा रहा है, उसका छोटा सा क्रेडिट मुझे मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग फीडबैक भी देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो वो भी चीज़ें समझ में आती है कि फीडबैक मिला तो उसको अ, उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड किया जाए। ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जफर मेराज जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अच्छा, फिर ऊपर चला गया मैसेज। प्लीज गिव द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट इन शेयर मार्केट। बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बात करते हैं इन सब चीज़ों पर भी। तो मैं क्या था कि कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ और बड़ा उत्सुक रहता हूँ आप लोगों के कमेंट देखने के लिए। कोई फोटो पोस्ट किया है, कोई वीडियो पोस्ट किया ना, तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ऑलमोस्ट सारे पढ़ता हूँ। तो आप लोग कमेंट करने से कभी पीछे मत हटिएगा, कमेंट हमेशा करते रहिए। जो भी आपके मन में इच्छा हो, छोटा कमेंट, लंबा कमेंट, हर तरह का कमेंट जरूर करते रहिए। मतलब ये समझ लो मैं कमेंट का भूखा हूँ। भुक्कड़ हूँ मैं लाइक और शेयर करने नहीं कहता, लेकिन कमेंट का मैं भुक्कड़ हूँ। ठीक है। और एक बात बताऊं, कमेंट कैसा होता है? जब सोशल मीडिया पे जो आदमी एक्टिव होता है ना, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, चाहे ऊट पटांग वीडियो बना रहा हो या मेरे जैसा आदमी कुछ सिखा रहा हो, कैसा भी, कमेंट उसके लिए ना अ, कवि के लिए जैसे ताली इंपॉर्टेंट होता है। कवि जैसे महफिल में कोई कविता सुना रहा है, अगर आप उसकी कविताओं पे ताली ना बजाओ ना, तो कवि का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, वो डिमोरलाइज हो जाता है और फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यूं समझ लो कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए, इन्फ्लुएंसर कह लो या मेरे जैसा टीचर कह लो, मुझसे लोग कहते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर हो, मोटिवेशन स्पीकर हो। मैं ना मोटिवेशन स्पीकर हूं ना इन्फ्लुएंसर हूं। मैं देखो एक शिक्षक हूं। मैं लोगों को जीना सिखाता हूँ। कभी फाइनेंस के बारे में जीना सिखाता हूँ, कभी लाइफ के बारे में, कभी स्ट्रगल के बारे में। तो हर तरीके से जीने के लिए जितनी चीजें जरूरी होती है, मैं लोगों को बस जीना सिखाता हूँ। तो सिखाने वाला क्या हुआ? मैं एक शिक्षक हूँ। तो उस कवि की तरह इस शिक्षक को भी आप लोगों का फीडबैक कह लो या आप लोगों का इंटरेस्ट एरिया या कितना मैं सिखा पा रहा हूँ, वो सारा चीजें कमेंट के माध्यम से पता चलता है। तो इसीलिए कमेंट मैं आप लोगों के सारे पढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा कमेंट मैं यहाँ लाइव में पढ़ लूँ, उसके बाद जिस मुद्दे पर हमें बात करनी है आज के लाइव में, एक तो पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल पर। मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करता हूँ लाइव में। तो योर वीडियो इज इंस्पिरेशन सर, दीपेश पाठक जी, थैंक यू वेरी मच दीपेश सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग रतन लाल, मन मसीह सहमद, गोपाल जी, आपको देख के नई उम्मीद जग जाती है। गोपाल जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच गोपाल जी। सर मुझे एक बात बताओ, मैं शेयर मार्केट में जाना चाहता हूँ, डीमैट कौन सी खाता से खोलना है,
चाहे तो बिना चार्ज और चाहता हूं, अच्छा है सबसे, मतलब बिना चार्ज के। ओके ठीक है, ये लाइव खत्म होते ही ना मैं डीमैट अकाउंट का लिंक शेयर कर दूंगा ऊपर, ठीक है, ऊपर आपको दिखेगा, उसमें आप खुलवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता। डीमैट अकाउंट आपके पास होना जरूरी है अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करना है, ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट, हालांकि जो मैं लिंक दूंगा उसमें ट्रेडिंग और डीमैट दोनों खुल जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 दिन लगता है अप्रूवल आने में, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, केवाईसी करना होगा, आधार पैन वगैरह मांगता है, उसके 2 दिन बाद अप्रूवल आ जाता है, तो उसके बाद फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो भी आप करना चाहो स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हो। ठीक है, ये लाइव खत्म होते ही लिंक मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, एमडी जहांगीर जी कह रहे हैं सर आप मेरी जिंदगी बदल दी, भगवान के बाद कोई है तो सिर्फ आप हो सर, लव यू, थैंक यू वेरी मच जहांगीर जी, थैंक यू वेरी मच। अब देखो ये सब चीजें पढ़ के अच्छा लगता है, अच्छा क्यों लगता है, तो मैं भी तो इंसान हूं, तो आप लोगों का जब जेन्युइन फीडबैक मिलता है ना, जब पता चलता है कि सच में मैं कुछ कर पा रहा हूं, तो अच्छा लगता है। फिर एक प्रेरणा मुझे भी मिलती है कि और लोगों के लिए कुछ करें, और लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाएं, कुछ और बड़ा किया जाए। गुलशन मंडल जी कह रहे हैं सर आई एम फ्रॉम नेपाल, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू ज्वाइन बट आई डोंट नो हाउ और फ्रॉम नेपाल इज इट पॉसिबल, प्लीज रिप्लाई सर। ज्वाइन, मेरे को क्या ज्वाइन करोगे आप, मतलब समझा नहीं मैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, मुकेश जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच मुकेश जी। सर आपके आइडियाज और वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है बहुत। प्रतीक जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच प्रतीक जी। शेयर मार्केट समझ नहीं आता, इसी के लिए मैंने कल वीडियो भी डाला है, पूरा सेशन अपलोड किया है 54 मिनट का, जाके देखिए सर। अनुप्रियावादी जी, समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सारे भर भर के कमेंट हैं उस पर कि आज तक शेयर मार्केट हमें समझ में नहीं आया था, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन इस वीडियो से हमें समझ में आना शुरू हो गया है। और सेशन अपलोड करने के लिए लोगों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट है, आप जाके देखोगे ना यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों का कमेंट है ऐसा ही। स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बनाइए सर, कोई कोर्स वोर्स नहीं बनाने वाला मैं अब, मैं कोई कोर्स नहीं बेचने वाला, क्लियरली बोल देता हूं, आई विल नॉट सेल एनी कोर्सेस। कोर्सेस वोर्सेस बहुत भरे पड़े हैं यार मार्केट में, मैं अपनी सेवा, मैं अपनी अपना जो ज्ञान है सब कुछ फ्री देने वाला हूं, चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, सब फ्री रहेगा, सब फ्री, कोई कोर्स फोर्स के लफड़े भी नहीं पड़ना। मेरे से कुछ चाहिए तो फ्री मिलेगा भैया, ठीक है। आपके बात सुनकर मोटिवेशन मिलता है रहता है, पार्था सिंह, वेरी नाइस, थैंक यू। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को शेयर करनी है, बात ये है इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। रजनी जी कह रहे हैं आपका अंदाज निराला है थैंक यू वेरी मच। इंट्राडे के बारे में बताएं सर, इंट्राडे के बारे में मैं यूट्यूब पे बताऊंगा, लाइव में कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड एक चीज शेयर करता हूं आपको। देखो एक चीज लाइव आपको दिखाता हूं, तब अभी ध्यान दीजिएगा जो आप सिखाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, और ये जो लेसन है मैंने किसी किताब में मैंने पढ़ा नहीं है, तो आई डोंट नो कि किसी किताब में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है इस लेसन के बारे में, जो लेसन आपको कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड अभी बताने वाला हूं। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, और स्पेशली अगर सेल्स के फील्ड में हो, तो ये लेसन तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, जो अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज दिखाता हूं, मैं अपना मोबाइल पे स्क्रीन मैंने ये शेयर कर लिया, ठीक है, और स्क्रीन पे एक ईमेल आया मुझे 2 दिन पहले अनअकैडमी से, ये देखो, ये देखो मैंने सर्च कर लिया अनअकैडमी, और ये मेरे को ईमेल आया अनअकैडमी से। इसमें क्या लिखा है, अगर दिख रहा है तो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली लिखा है वो यूं है कि, इसको रख दिया जाए पहले, हाँ रख दिया। इसमें जो लिखा है एक बेसिकली ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए, अनअकैडमी मेरे साथ कुछ कोलैबोरेट करना चाहता है, कोलैबोरेट करके कुछ वीडियो बनवाना चाहते होंगे या कुछ भी करवाना चाहते होंगे, आई डोंट नो। अब देखो ब्रांड प्रमोशन के लिए मेरे को 15 से 20 ईमेल एवरीडे आते हैं, हर रोज आते हैं, उसमें से मैक्सिमम को तो छोड़ ही देते हैं कि बहुत सारे ऊट पटांग वाले भी होते हैं, गेमिंग वेमिंग गेम प्रमोट करो, तो मैं गेम कभी प्रमोट करता नहीं, मैं कोलैबोरेशन करता भी हूं तो सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जो लोगों की लाइफ में, हमें सुनने वाले, हमें देखने वालों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, उनके लिए फायदेमंद चीज हो, तभी मैं कोलैबोरेट करता हूं, अदरवाइज नहीं करता। तो अनअकैडमी तो अच्छा ब्रांड है, एजुकेशन देते हैं वो। अब मैं क्यों ये ईमेल दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए। इस ईमेल में एक चीज आप नोटिस करो,
ये देखो आगे। इस ईमेल की स्टार्टिंग पढ़ो, यहां सिर्फ हाय लिखा हुआ है और हाय लिख करके टॉपिक स्टार्ट है। यही मुद्दा है सर। जब आप किसी को ईमेल करते हो या व्हाट्सएप टेक्स्ट करते हो या कहीं मीटिंग में बात करते हो, मालूम है छोटी सी चीज है पर बहुत मायने रखती है, बहुत मायने। नाम लेके बात करना सर। कभी किसी को ईमेल करो, कभी किसी को व्हाट्सएप टेक्स्ट करो, नाम लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं उन ईमेल्स को कभी खोलता भी नहीं, खोलता तक नहीं हूं जिन पे मुझे मेरा नाम नहीं लिखा हो। या तो कोई सागर सर कह रहा है या सागर सिन्हा कह रहा है या हेलो सागर जी कह रहा है, कुछ भी अगर मेरा नाम लिखा है तो उस ईमेल को मैं खोलता हूं, पढ़ता हूं। अगर मेरा नाम नहीं लिखा है तो उस ईमेल को मैं खोलता भी नहीं हूं। अच्छा, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। इंसान ऐसे ही होते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। किसी भी इंसान को वो ईमेल या वो टेक्स्ट अच्छा लगता है जिनमें उनका नाम लिखा हो। अब ये इस तरह का ईमेल सिर्फ हाय लिख करके छोड़ा है, तो इसका मतलब मालूम क्या जाता है? इसका मतलब यह है कि अनअकैडमी को ये ईमेल शायद बहुत बल्क में भेजना रहा होगा, 1000 2000 3000 लोगों को भेजना रहा होगा। तो उन्होंने सबकी ईमेल आईडी एक बार में डाली और सबको हाय लिख करके भेज दिया, तो सबका नाम लिखने का टेंशन ही नहीं है। अगर बल्क में ऐसा करना है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 to 1 किसी को भेज रहे हैं तो बुरा है। अब मैं ऐसे ईमेल को एंटरटेन इसलिए नहीं करता, पढ़ता भी नहीं, क्योंकि मुझे यह समझ में आ जाता है कि यह बल्क वाला ईमेल है, यह हजारों लोगों को भेजा गया होगा। तो जो चीज हजारों लोगों को भेजी गई होगी उसको पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। अब मेरे को स्पेशली तो भेजा नहीं है तो मैं पढ़ता भी नहीं। लेकिन मैंने इस ईमेल को क्यों खोला? चूंकि अनअकैडमी से आया है, अच्छा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, तो मैंने सोचा कुछ मतलब की बात होगी भैया, अनअकैडमी से आया तो कुछ तो मतलब। फिर मैंने देखा कोलैबोरेशन वगैरह लिखा हुआ है और ऐसे ही मुझे लगा कि जनरल ईमेल है, छोड़ो मारो बोले, तो रिप्लाई तक हमने नहीं करा। तो मैसेज ये है। अच्छा, कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस पे आप देखते होंगे लोग किसी चीज के लिए किसी को कांग्रेस करते हैं, कांग्रेचुलेशंस लिख के गायब। सर ये गलत तरीका है कम्युनिकेशन का। आप अगर सेल्स में हो और अपने कस्टमर के साथ ऐसा करते हो तो आप तो पाप कर रहे हो, समझ लो पाप कर रहे हो। वो कस्टमर आपको कभी पसंद नहीं करेगा, और सेल्स काम ही है पसंद और नापसंद का। आपके प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट ऑलवेज सेकेंडरी होता है। आप अगर सेल्स में हो ना तो आपको पसंद करता है कि नहीं करता है कस्टमर, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप अगर किसी चीज के लिए उसको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देते हो या कुछ अच्छा किया तो सिर्फ थैंक्स लिख के निकल गए। कहने का पर्पस है सर नाम जोड़ो। अगर क्लाइंट का नाम सुरेश है तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश जी या सुरेश सर, जो भी आप कहते हो, नाम होना चाहिए। अगर आप थैंक्स कह रहे हो तो थैंक्स सुरेश जी या सुरेश सर, ऐसा होना चाहिए। आप ईमेल लिख रहे हो तो डियर सुरेश या डियर सुरेश जी या डियर सुरेश सर, जो भी लिखना है नाम होना चाहिए। सर आदमी के लिए सबसे सुंदर शब्द दुनिया में अगर कुछ है किसी भी इंसान के लिए तो उसका खुद का नाम होता है। दुनिया में कोई दूसरा शब्द उसको प्यारा इस चीज के बाद ही होता है। तो सर्वोपरि सर्वोत्तम अगर कोई सबसे प्यारा शब्द होता है किसी भी इंसान के लिए तो उसका खुद का नाम होता है। और आप चैट में टेक्स्ट में ऐसे ही उसके नाम को गायब कर देते हो, फिर वो आदमी तवज्जो देगा नहीं। फिर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन। अच्छा, ये सिर्फ सेल्स में नहीं, आप अपने दोस्तों से, रिलेटिव से या किसी से रिलेशन बनाना है, कहीं किसी से भी, नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। नाम सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रजनी जी कह रहे हैं मैंने इसीलिए कहा आपका अंदाज निराला है क्योंकि आप सभी को प्रेरित करते हैं निस्वार्थ भाव से। सागर सर, हाँ ये बात तो है, निस्वार्थ भाव से मैं कर देता हूं क्या कर देता हूं मैं। ठीक है। भारती जी कह रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूछ रहे हैं, भारती राज जी। सर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं यूट्यूब पर बात करूंगा, फेसबुक पर अभी टाइम पास कर लेते हैं। मैंने सोचा मेरा टाइम थोड़ा खाली है, आपके पास भी थोड़ा खाली टाइम होगा, थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। मीतू जी कह रहे हैं आई एम एन MBA टीचर बाय प्रोफेशन एंड started my own business just after working for 8.5 hours. Thank you for your kind motivation. Amazing नीतू जी, amazing, thank you very much. इसमें मेरा क्या रोल है, आप ही की मेहनत है। ठीक है, I'm big fan of you Sagar sir, I like your videos. Thank you very much Manish ji, thank you very much. सर आपसे कैसे मिलोगे? नोएडा आ जाइए, नोएडा में मिलेंगे। जय हो सागर सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है,
बहुत छोटी सी चीज है कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये नाम लेना, बट इसका फर्क बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब आप किसी को चैट में, ईमेल में उसका नाम लिए बिना उसको मैसेज करते हो ना सर, इसका मतलब क्या जाता है मालूम? आप उसकी या तो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर आपको तमीज नहीं है कम्युनिकेशन की, यही दो मतलब जाता है। और इन दोनों सूरत में अगर सामने वाला समझदार है, थोड़ा मैच्योर है, तो वो आपको भाव नहीं देगा, आपके चैट को भाव नहीं देगा। और आपके चैट और आपके ईमेल से ही तो आपकी छवि उसको दिखेगी ना, तो आपकी छवि अच्छी नहीं बनेगी। कुल मिला के ये समझ लो, आपकी छवि खराब बनेगी उसके मन में। और जब छवि ही आपकी खराब बन गई तो आप बेच बाच तो सकते ही नहीं उसको, कुछ चाहे कितना बढ़िया प्रोडक्ट लेके बैठे हो, वो नहीं खरीदेगा आपसे, किसी और से खरीद लेगा, आपसे नहीं खरीदेगा। ठीक है, नाम लेना इसलिए जरूरी है। सर मेरे को एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई करना है, कैसे करें? उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। एसआईपी करना क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल करता है, एंजल वन पे जाइए, एंजल वन पे मिलता है। एंजल वन के लिंक मैं अभी छोड़ दूंगा लाइव खत्म होते ही। ठीक है सागर सर, ओला उबर का ड्राइवर हूं और आपसे बात करना चाहता हूं। बताएं सर। राजेश सर कुछ सवाल है तो बताएं। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, उमेश जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। शेख जी कह रहे हैं सर मुझे इंग्लिश में बात करने में डर लगता है। काय को डर लगता है? काय को डर लगता है? डरने वाला क्या है इसमें? क्या हो जाएगा? गलती तो बोलोगे, और गलत बोल दोगे तो सामने वाला कौन सा छुरा लेके बैठा है जो भोकिए देगा आपको। इंग्लिश गलत बोले, अरे ईच की जगह एम लगा दिया, आर लगा दिए, लो मार दो इसको, ऐसा तो होगा नहीं। काय को डर लगता है? देखो मेरे को ना इन चीजों से कभी फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ कई बार मुझे कहती भी है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखो, मैं हिंदी मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई कॉल वॉल भी आती है ना, अंग्रेजी वंग्रेजी में कोई बात करता है, मैं उससे हिंदी में बात करता हूं। या कई बार तो बोल भी देता हूं कि आप रहने वाले कहां के हो, अंग्रेजी में बात कर रहा है सपोज, और वो दिए जा रहा है अपना दिलिंग बिलिंग दिलिंग बिलिंग दिलिंग बिलिंग, तो मैं उससे पूछ लेता हूं आप रहने वाले कहां के हो। वो इंडिया में किसी लोकेशन का नाम लेता है, तो मैंने कहा आपकी मूल भाषा अंग्रेजी ही है क्या? मैं इंग्लिश वर्ड बोलना भी पसंद नहीं करता, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अंग्रेजी है क्या? फिर वो हिंदी में आ जाता है तुरंत। नहीं सर, हम कहते तो अंग्रेजी काहे बात कर रहे हो भैया, हम भी भारतीय हैं, तुम भी भारतीय हो, फिर अंग्रेजी काहे को? रहते तुम बाहर के कहीं अंग्रेजों के रहते तो अंग्रेजी में बोलते, तो फिर हम अंग्रेजी बोलते। तुम भी हिंदी वाले, हम भी हिंदी वाले, तो हिंदी में बात करो ना। वो शर्मिंदा हो जाता है लिटरली, समझे? तो डर इसलिए लगता है कि आपको अपनी हिंदी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं भी अंग्रेजी में नहीं बात करता, ऐसा नहीं आता नहीं है। कॉर्पोरेट में काम किया ना, 9 साल आईटी में जॉब किया है, तो अंग्रेजी अच्छे से आती है, लेकिन बोलता नहीं है, पसंद नहीं है। हिंदी में बात करेंगे, और सामने वाले को अगर हिंदी नहीं बात करती है तो उससे क्या हो? हम नहीं बात करने वाले अंग्रेजी में भैया। हाँ, विदेश विदेश का है तो बात अलग है, ठीक है, वहां तो अंग्रेजी बोल लेंगे कि क्या उसको हिंदी आती नहीं तो मजबूरी है। लेकिन हिंदी वाला कोई आदमी, हिंदुस्तान का कोई आदमी, भारत का कोई आदमी अंग्रेजी बोल रहा है, तो मैं तो कह देता हूँ हिंदी में बात करो भैया, अंग्रेजी नहीं चलेगा हमारे से। सर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी हिंदी पर, तब डर नहीं लगेगा। और अंग्रेजी है क्या? दूसरों की, विदेशियों की भाषा ही तो है। उस विदेशी की भाषा में डर, हिंदुस्तान में लोगों ने हवा बनाए रखा है। अंग्रेजी नहीं आता तो मतलब आपकी रेस्पेक्ट नहीं है। ये सर दूसरों की सोच है। सर दूसरों की सोच को हम अपने पे क्यों हावी करने दें? मैं तो सीधा सपाटा कहता हूं, देखो भैया, ये दुनिया में ना, अगर आपकी वैल्यू है, आपकी इज्जत है, और वो चीज बनती है पैसे से। अगर आपने पैसा कमाया हुआ अपनी लाइफ में तो आपकी इज्जत है सर। आप अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, फारसी बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कह रहे हैं ना हमें डर लगता है अंग्रेजी बोलने में, सर इसलिए आपने पैसा नहीं कमाया। हाँ खुला बोल रहा हूं, देखो बात यही है, जो आदमी डरता है वो इसलिए डरता है कि पैसे नहीं कमा। पैसे से कमाओ ना, काम हम करो, धंधा उंधा करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, फिर आपको डर लगना खुद ही बंद हो जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। फिर आप सारी दुनिया को अपने छोटा ही समझोगे, अरे कोई भी लैंग्वेज बोल ले यार, समझे? ताकतवर बनो सर, पैसों से कमाओ, और शक्ति पैसे से ही आती है। मैं तो हमेशा कई लोग मुझे कमेंट भी करते थे, आप इतना पैसे पैसे की बात क्यों करते हो? अरे क्यों ना बात करें, क्यों ना बात करें, जिंदगी इसी से चल रही है। सर जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा ना, कोई 2 रोटी देने नहीं आएगा, कोई हालचाल तक पूछने नहीं आएगा। जो आपके दोस्त है ना, जो आज बहुत बढ़िया बातचीत करते हो, व्हाट्सएप चैट करते हो, सर मुंह फेर लेंगे वो। उनको डर लगा रहेगा कहीं ये पैसा ना मांग ले मेरे से, इस डर से आपसे बात नहीं करेंगे। वो पैसा मांग लिया ना तो मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, इग्नोर कर देंगे। सर अपनी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब के अलावा ना आपके घर के बाहर के सारे रिश्ते पैसे से ही चलते हैं।
कड़वी बात है लेकिन सच्चाई ये है। आपके घर के बाहर जैसे ही आप निकले ना, घर की दहलीज जैसे ही पार करो, जितने रिश्ते आपने बना रखे हैं, जितने रिश्ते, वो सारे रिश्ते पैसे से ही चलते हैं। पैसा नहीं है तो सारा रिश्ता चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा। आपको अनसुना करने के, आपको अनदेखा करने वालों की एक लाइन आपको लगेगी। तभी कहता हूं पैसा पैसा मैं करता, अभी पैसा कमाने को कहता हूं। पैसा नहीं तो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। और जो अभी जो मैसेज आया था भैया का, अंग्रेजी बोलने में डर लगता है, अरे कोई औकात औकात नहीं है सर, ये अंग्रेजी विदेशियों की भाषा है, ये सिर्फ भाषा है। अपने हिंदी पे गर्व करो ना, अपने हिंदी पे नाच करो ना, डर लगना बंद हो जाएगा, समझे। मैं तो मेरे पोस्ट वोस्ट भी देखते हो मैं हिंदी में लिखता हूं, हिंदी पसंद है अपने को। हाँ, किसी को हिंदी पसंद नहीं है तो भाड़ में जाओ। हम हिंदी वाले, भारत में रहने वाले हो, किसी को हिंदी पसंद नहीं है ना, निकलो यहां से, तुम निकलो भैया, तुम्हारा नहीं चलेगा हमारा। हिंदी बोलो, हिंदी लिखो, तब हम बात करेंगे। हम नहीं बात करने वाले अंग्रेजी में, ठीक है। संजय यादव जी कह रहे हैं सल्यूट सर, बहुत कुछ सीखा आपसे। जो अपसेट होता है आपकी वीडियो सुन लेता हूं जब भी अपसेट होता हूं। थैंक यू वेरी मच संजय यादव सर, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण सर कह रहे हैं साहब को सादर प्रणाम, थैंक यू वेरी मच प्रवीण सर। ब्रजेश सर कह रहे हैं सर मैंने तो रियल एस्टेट की ऐसी कंपनियों में इंटरव्यू भी हिंदी में दिया है जब वो लोग अंग्रेजी देने के लिए फोकस कर रहे थे, और जिस वजह से मैंने कई सारी, हाँ बढ़िया है, अरे पताका लहराना है, कुछ वो वाली भी फीलिंग होती है कि नहीं भारतीय हैं। अरे सर, बाहर के लोग अपने देश में अंग्रेजी के अलावा दूसरा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम अपने देश में जो हमारी मूल भाषा हिंदी है, इसको छोड़ करके अंग्रेजी और दूसरे को काहे पकड़े हुए हैं हम? जस्ट दूसरे को दिखाने के लिए हमको बहुत कुछ आता है। सर अगर दिखाना ही है तो बैंक बैलेंस दिखाओ लोगों को, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मैंने कई सारे सेशन में आईफोन का जिक्र किया है, और जितनी दिखावे वाली चीजें हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज, महंगे फोन और अंग्रेजी, ये सब नकली दिखावा है, सब नकली दिखावा है, इसकी कोई औकात नहीं है। सामने वाले को जिस दिन पता चल गया ये सब होने के बावजूद आपका बैंक बैलेंस खाली है, उसी टाइम सामने वाले की नजरों में आप गिर जाओगे तुरंत। लेकिन अगर बैंक बैलेंस है, अंग्रेजी क्या मुंह में ढंग से बोलने भी नहीं आता, 1000 रुपए वाला फोन है आपके पास, कपड़े भी फटे हुए हैं आपके, सर जिस रास्ते से चलोगे ना, उस रास्ते पर दुआ सलाम करने वालों की लाइन लगी रहेगी, लोग पैर छुएंगे आकर के। ये नेताओं को देखते हो, कभी देखा है बड़े बड़े नेता मंत्री को, वो लोग पूमा और एडिडास का जैकेट पहने हो या पैर में कोई ब्रांडेड शू? कुछ नहीं सर, बंडी, व्हाइट कलर का कुर्ता, धोती, पैजामा, इतना ही होता है। लोग आके पैर छूते हैं ना, क्यों छूते हैं? बैंक बैलेंस है, और बैंक बैलेंस की वजह से पावर है, सत्ता, ताकत, कुछ भी कर सकता है, तो कपड़ा का फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, कितने नेता मंत्री लोग आपको लगता होगा अंग्रेजी में धुआंधार उड़ाते हैं? किसी को नहीं आता। तो आप और हम कई टेंशन कर रहे हैं। मूल बात यह है सर, पैसा कमाओ और भर के कमाओ, दम भर के कमाओ। इसके लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत करो। हाँ, पैसा कमाने के लिए कह रहा हूं, किसी का छीनने छपटने की कोशिश मत करना। महत्वाकांक्षा होना जरूरी है, लालच नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी बनो लेकिन लालची मत बनना। महत्वाकांक्षा और लालच में फर्क है। महत्वाकांक्षा इस चीज को कहते हैं कि आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, मेहनत करके हासिल करो। लालच क्या होता है? मैं दूसरों का अगर कुछ देखा तो उससे छीन लूं। किसी के पास कोई महंगी गाड़ी है तो वो गाड़ी मेरे पास आ जाए, किसी के पास कुछ महंगा फोन है तो वो मेरे पास, किसी कोई तरक्की कर रहा है उसको खींच करके, ये लालच है। दूसरों की चीज हमें नहीं लेनी, हमें खुद से हासिल करना है, कमाना है। महत्वाकांक्षी बनो सर, खूब महत्वाकांक्षी बनो, दिन रात रगड़ रगड़ के मेहनत करो, कुत्ते की तरह मेहनत करो, गधे की तरह मेहनत करो, जब तक कामयाब ना हो जाओ तब तक मेहनत करो और पैसा कमाओ। फिर देखो अंग्रेजी कपड़ा, जूता, आईफोन, इनकी कोई औकात ही नहीं रहेगी। लाइन लगी रहेगी आपको काजू बर्फी देने वालों की, घर पे आ करके लोग काजू बर्फी दे के जाएंगे, समझे कि नहीं? वेरी नाइस। प्लीज रीड माई मैसेज, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। हाँ, रीड कर लिया जी। सर आपकी वीडियो इतनी अच्छी होती है कि मैं जुबान से कुछ नहीं कह सकता। गिफ्ट कसन जी कह रहे हैं, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। ओके,
सर फोन पे एसआईपी करने का नुकसान है क्या? बिल्कुल नुकसान नहीं, कहीं भी करो, फोन पे करो, लैपटॉप पे करो, टीवी पे चढ़ के करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? सागर सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये एक छोटा सा मैसेज आपको शेयर करना था, और लाइव कोशिश करूंगा आता रहूं, आपसे बातचीत करता रहूं। ऐसे लाइव आपके मैसेज पढ़ने का मजा ही अलग है। नेहा जी कह रहे हैं सर मेरा नाम नहीं आया, मैं जबलपुर में रहती हूँ और आपकी वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन हल्का हो जाता है और ताकत मिलती है मेरे को। नेहा भंसर जी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। यही तो मेरा पर्पस है कि लोगों के अंदर शक्ति डेवलप हो, ताकत डेवलप हो। और जब ताकत, और ताकत किसी भी चीज की हो सकती है, मेहनत करने का ताकत हो सकता है, यही ताकत चाहिए। मेहनत करने का ही ताकत चाहिए। आदमी टूटता तभी है जब उसका ताकत, मनोबल कमजोर हो जाता है। और मनोबल ताकत सर उम्मीद से जन्म होती है। सर कुछ भी टूट जाए, कितना भी कुछ खो दो, कितना भी हार जाओ, कितना भी पीछे छूट जाओ लाइफ में, उम्मीद ना छोड़ना। उम्मीद है ना, उम्मीद से ताकत डेवलप होती है, और ताकत से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंस से आदमी मेहनत करने में लग जाता है। और जब आदमी मेहनत करने में लग जाता है फिर तो हासिल तो कर ही लेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, कर नहीं परसों करेगा, परसों नहीं तरसों करेगा, कर तो लेगा ही ना। बस मेहनत चाहिए, और लगातार मेहनत चाहिए। सर मैं जब से आपका बात सुनने लगा हूं आगे बढ़ता जा रहा हूं, अजय यादव जी कह रहे हैं। वंडरफुल अजय यादव जी, थैंक यू वेरी मच। सर बिना फिल्टर के भी आप बहुत मस्त लग रहे हैं। ये बड़ी पते की बात कह दी आपने, बिना फिल्टर के। हाँ, फिल्टर का जमाना है आज। ठीक है। प्रभात जी कह रहे हैं सर आप बहुत ही महान हैं, आपका वीडियो देखकर कहाँ चला गया, कमेंट भी हट गया, अरे बाप रे, पढ़िए नहीं पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपको लगता है कि ड्रीम 11 से अमीर बन सकते हैं? अमीर बनने का पता नहीं, बर्बाद जरूर हो सकते हैं। बर्बाद जरूर हो सकते हैं, अमीर बनने का मुझे नहीं पता। सर मेरे को कल ही आपको पहली बार देखा, और जो देखा ना सर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का फील हुआ। सागर रौत जी कह रहे हैं, अरे बाप रे गजब, थैंक यू वेरी मच। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जल्दी दोबारा लाइव आएंगे तो आपसे मिलते हैं। और यूट्यूब इंस्टाग्राम पर भी बने रहिए, कभी वहां लाइव आ जाएं, कभी इधर लाइव आ जाएं, कहीं भी कुछ भी चलता रहे। तो हम सब लोग जुड़े रहे, और मेहनत करो सर, खूब मेहनत करो, जम के मेहनत करो, गधे की तरह मेहनत करो, कुत्ते की तरह मेहनत करो, और तब तक मेहनत करो जब तक जो चाहिए वो पा न लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।